अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इस्माइल सरानी। मैथ्स 9th क्लास के चैप्टर नंबर 4 का सेकंड लेक्चर जो है हमने लिया था। उसमें जो है हमने पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल टर्म और डिग्री ऑफ अ टर्म के बारे में पढ़ा था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी डिस्कस किया था। तो फिर से दोहरा देता हूँ कि जो पॉलिनोमियल होता है वो असल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। तो अब वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है कि जब हम अलजेब्रिक टर्म्स के दरमियान सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का सिंबल यूज़ कर लेते हैं, उन टर्म्स को इन ऑपरेशंस के साथ जोड़ लेते हैं, तो हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। तो इसमें देखें, ये एग्जांपल्स मैंने बताई थी कि x रेज़ टू पावर माइनस क्यूब y प्लस 3, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और ये -2/x प्लस y, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। फिर मैंने ये कहा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल बनता है, लेकिन कंडीशन ये है कि उसकी डिग्री नॉन नेगेटिव एंटीजर होनी चाहिए, यानी कि एंटीजर हो और वो नॉन नेगेटिव यानी कि नेगेटिव ना हो, या ज़ीरो हो या पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अब उसमें जो है फिर वो पॉलिनोमियल बनता है। अब इस पॉलिनोमियल में हमने ये देखा कि देखें, ये एक पॉलिनोमियल था, ये भी पॉलिनोमियल है। अब फिर मैंने एक बात की थी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल बनता है। तो फिर यहाँ पे गौर करें कि ये भी तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कि ये इस एग्जांपल को अगर हम गौर करें, ये वाली x रेज़ पर -3y प्लस 3, अभी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एग्जांपल ही, तो फिर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? इसकी वजह यह है, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो माइनस में आ गई है। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में ये बार बार बता रहा हूँ, बात यह है कि वो उसकी जो डिग्री होती है वो नॉन नेगेटिव एंटीजर होती है। इसके बाद जो है हम मज़ीद जो है फिर हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था, डिग्री ऑफ अ टर्म पढ़ा था। आज जो है हम लीडिंग कोफिशिएंट पढ़ेंगे इस लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में जो है हम लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। भाई किसी पॉलिनोमियल का लीडिंग कोफिशिएंट कौन सा होता है? कोफिशिएंट भी हम पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल x के साथ जो नंबर होता है या लेटरल होता है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। अब लीडिंग वही कोफिशिएंट, अब लीडिंग कौन सा होगा जो लीड करेगा, इसको देखते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ x और y इज कॉल्ड द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। इस एग्जांपल को देखते हैं, फिर क्लियर होगा कि ये एक पॉलिनोमियल है 4x रेज़ टू पावर 3 प्लस 2x, ये एक पॉलिनोमियल है। अब इसमें इस x क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 4 है, इस x का जो कोफिशिएंट है वो 2 है। अब इन दोनों कोफिशिएंट्स में लीडिंग कोफिशिएंट कौन सा होगा? लीडिंग कोफिशिएंट वो कोफिशिएंट होगा जिसमें x की जो हाईएस्ट पावर के साथ कोफिशिएंट होगा, यानी कि इसमें जो x है वो उसकी जो पावर है वो कौन सी, इस x की पावर 1 है, इस x की पावर जो है हाईएस्ट पावर 3 है, तो मतलब हाईएस्ट पावर इस x की होगी ना, इसकी होगी। तो इस हाईएस्ट पावर वाले x की जो इस हाईएस्ट पावर वाले x का जो कोफिशिएंट होगा वही लीडिंग कोफिशिएंट होगा। कुल मिला के यूँ कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। भाई पॉलिनोमियल के अंदर वो x या वो y, अगर ये इक्वेशन y की फॉर्म में लिख दी जाए 4y रेज़ टू पावर 3 प्लस 2y, तो फिर वो y जिसकी पावर जो हाईएस्ट है उसके साथ जो कोफिशिएंट होगा वो लीडिंग कोफिशिएंट होगा। तो इस तरह ये लीडिंग कोफिशिएंट हुआ। तो कुल मिला के लीडिंग कोफिशिएंट वो कोफिशिएंट है द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ x और y। भाई x और y की हाईएस्ट पावर के साथ, हाईएस्ट वो x जिसकी पावर हाईएस्ट हो, तो उसको हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। इसी तरह कुछ नोट हैं MCQs के तौर पे जो हमारे पास आता है, उसको देखते हैं। नोट नंबर 1 है हमारे पास, वो ये है कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज पॉजिटिव बट द डिग्री ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मे बी नेगेटिव। तो क्या है इस नोट में, ये है कि पॉलिनोमियल की, ये याद रखिएगा कि पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, और जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसकी डिग्री पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो डिग्री ऑफ टर्म में भी नेगेटिव, तो टर्म, किसी टर्म की डिग्री भी नेगेटिव हो सकती है। और जो है
ये हमारे पास नोट था कि पोलिनोमियल की डिग्री पॉजिटिव होगी हमेशा, वो नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि जब अगर डिग्री नेगेटिव हो जाएगी तो वो फिर पोलिनोमियल भी नहीं होगा, क्योंकि पोलिनोमियल के लिए ज़रूरी है कि वो डिग्री नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। इसके बाद एग्जांपल्स विच आर नॉट पोलिनोमियल, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मैंने जो कि पोलिनोमियल नहीं है। पहली एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट माइनस 4, ये पोलिनोमियल नहीं है। इसकी वजह यह है कि इसमें जो एक्स की जो पावर है, जो डिग्री है, वो अंडर रूट में है। अंडर रूट की जो पावर होती है वो, यानी कि अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो अगर हम लिखना चाहें एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट को 1/2 लिखेंगे -4। तो ये जो 1/2 है नॉट पोलिनोमियल बिकॉज पावर एक्स दैट 1/2 इज़ नॉट एन इंटीजर, नॉट पोलिनोमियल। तो क्योंकि जो इसकी पावर है अंडर रूट को 1/2 है, तो वो 1/2 कोई इंटीजर नहीं है, ये तो एक रैशनल नंबर है, तो इसी वजह से ये पोलिनोमियल नहीं है। और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। उसके बाद ये भी पोलिनोमियल नहीं है 3x स्क्वायर प्लस 2x, हालांकि देखने से इसकी डिग्री प्लस में है, इसकी डिग्री भी, लेकिन ये नीचे 3x प्लस 4 है, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। इसकी वजह ये है क्योंकि जब हम इस सारे को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी डिग्री जो प्लस की 1 है, ये ऊपर जाके मैथ्स का जो रूल है ये ऊपर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, तो इस वजह से ये भी पोलिनोमियल नहीं है। इसी तरह 3x स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 5, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जब इस x को ऊपर लेके जाएंगे, इसका अगर हम इसको यूँ लिखें 3x स्क्वायर प्लस ये 1/x ऊपर जाएगा, x की पावर -1 हो जाएगी -5, तो ये डिग्री माइनस में आ जाएगी, इस वजह से ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास नोट नंबर 2 है और MCQs के तौर पे आता है कि इफ़ P ऑफ x एंड Q ऑफ x आर पोलिनोमियल्स देन P ऑफ x ओवर Q ऑफ x इज़ नॉट नेसेसरी अ पोलिनोमियल। यानी कि अगर हमारे पास दो पोलिनोमियल हों, एक P ऑफ x ऊपर हो और ओवर कोशेंट Q ऑफ x हो, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। वो उसकी एग्जांपल मैंने अभी यही ऊपर बताई है कि देखें ये जब ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। हालांकि अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे देखें, इस तरह देखें, ऊपर वाले को पोलिनोमियल को ना देखें, ये नीचे वाला Q ऑफ x हो, तो देखें ये हाल देखने से ये पोलिनोमियल है, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगी इसकी डिग्री, तो तब ये पोलिनोमियल, तो कुल मिला के ये सारा पोलिनोमियल नहीं होगा। तो वही लिखा है कि P ऑफ x का मतलब है कि ये एक ऊपर वाला पोलिनोमियल, Q ऑफ x मीन ये एक क्या है, पोलिनोमियल है। तो ये दोनों पोलिनोमियल्स जो हैं ये क्या हैं, तो ये कुल मिला के ये सारा एक पोलिनोमियल नहीं होगा, और ये 0 के इक्वल भी Q ऑफ x जो नीचे वाली वैल्यू है ये नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4.1 है। इस एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें वो कहता है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स आर नॉट, यस और नो। देखें अब वो कहता है कि फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, देखें ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तो हैं, लेकिन अब यही बताएं कि यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पोलिनोमियल हैं या नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ये हैं, ये सारे जितने भी हैं 1 2 3 4 पार्ट, ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। लेकिन पोलिनोमियल देखेंगे, पोलिनोमियल की कंडीशन जिस पे वो पूरी हो रही होगी कि जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी वही पोलिनोमियल बन जाएगा, अदरवाइज वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही रहेगा। जैसे यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 5 है, तो ये एक पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जब ये x ऊपर जाएगा तो इसकी डिग्री नेगेटिव हो जाएगी, तो ये पोलिनोमियल नहीं रहेगा। पोलिनोमियल के लिए कंडीशन है कि वो डिग्री नॉन नेगेटिव, यही एग्जांपल अभी मैंने बताई भी है यहाँ पे, देखें ये वाली कि ये पोलिनोमियल नहीं है, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है हमारा एक्सरसाइज में। और दूसरा देखें तो ये भी एग्जांपल पहले मैंने बताई है, तो ये भी हमारा 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x इंटू एक्स अंडर रूट प्लस 3, ये भी पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, जो कि 1/2 वो डिग्री वो इंटीजर नहीं है, वो एक रैशनल नंबर है। उसके बाद ये x स्क्वायर माइनस 3x प्लस, ये हमारे पास पोलिनोमियल है। ये हमारे पास अगर हम अंडर रूट देखें तो ये एक 2 का अंडर रूट, ये एक नंबर का अंडर रूट है, ये किसी वेरिएबल का नहीं है। तो अगर वेरिएबल की पावर हम देख सकते हैं कि वेरिएबल की पावर x की y की पावर वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, इसका कोई मसला नहीं होता, नंबर की आ जाए तो कोई इशू नहीं है। ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जब ये पोलिनोमियल ऊपर जाएगा इसकी डिग्री माइनस हो जाएगी, यानी कि 3x डॉट 2x रेज़ पर -1 माइनस प्लस 8 इस तरह हो जाएगी, तो ये भी नेगेटिव में आ जाएगी, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। तो कुल मिला के ये पोलिनोमियल नहीं है, ये भी नहीं है, ये पोलिनोमियल है और ये पोलिनोमियल नहीं है। रीजंस भी मैंने बता दी हैं, तो ये किस वजह से पोलिनोमियल हैं या नहीं हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रैशनल एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसको देखेंगे कि रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है। ये कुछ MCQs थे और वो हमारा लेक्चर जो है नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हम रैशनल एक्सप्रेशन पढ़ेंगे और 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।